मसीह यस्सु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कामयाबी की चाबी। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं बताना चाहता हूँ, एक बहुत बड़े मुफक्कर ने बयान किया कि हज़ारों मील का सफ़र जो है वो पहला कदम उठाने से शुरू होता है, और जब तक हम अपने पहले कदम को नहीं उठाते हम कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते, हम किसी भी जो ख़ास तौर पर अचीवमेंट को हासिल नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपने सफ़र का आगाज़ करें। कल का मत सोचें, कल के बारे में मत सोचें, बल्कि आज ही उस सफ़र का आगाज़ करें ताकि कल आप उस मंज़िल पर पहुंच सकें। हमारे दरमियान आज जो शख्सियत मौजूद हैं वो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस यानी PMS को पास कर चुके हैं और इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर अंडर ट्रेनिंग हैं। मिस्टर आफाक मोरिस इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं जो MPDD में इस वक्त ट्रेनिंग कर रहे हैं। मिस्टर आफाक मोरिस, मैं आपको वेलकम कहता हूँ प्रोग्राम कामयाबी की चाबी में। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको और बरकत दे। आप यकीनी तौर पर हमारे मुआशरे के लिए एक असासा हैं और आप जैसे नौजवानों की वजह से बहुत से लोगों को तक़वियत मिलेगी कि वो ज़रूर सिविल सर्विसेज की तरफ आएँ। आफाक साहब, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा आपकी जो अर्ली लाइफ है, स्कूलिंग या कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बारे में, आपकी जो थ्रू आउट अब तक की जर्नी है उसको आप ज़रूर हमारे नाजरीन को बयान करें मुख्तसरन कि कैसे आप इस तरफ आए। थैंक यू मिस्टर काशिफ फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन इट। मेरा नाम आफाक मोरिस है जैसा कि आपने बताया, और मेरा ताल्लुक़ साहिवाल से है, और मेरे पेरेंट्स की पोस्टिंग मुजफ्फरगढ़ में थी, तो उस वजह से मेरी अर्ली स्कूलिंग मुजफ्फरगढ़ के सेंट जॉन कैथीड्रल स्कूल से हुई। उसके बाद मैंने मैट्रिकुलेशन किया सरदार कोड़े ख़ान हायर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल से। उसके बाद मैंने प्री इंजीनियरिंग FSc किया डिग्री कॉलेज मुजफ्फरगढ़ से, और मैंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग की। 2018 के एंड में मैंने कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी स्टार्ट की, और 2020 में मैंने अपना रिटन क्वालिफाई किया, एंड नाउ आई एम सर्विंग एज असिस्टेंट कमिश्नर अंडर ट्रेनिंग। आफाक साहब, अभी आपने बयान किया कि किस तरह आपने अपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को कंप्लीट किया, और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इस दौरानिए में कोई ब्रेक आई? क्योंकि हमारे नौजवानों को अमूमी तौर पर जब स्कूल से निकलते हैं काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स का सामना होता है, कॉलेज में जाते हुए भी, यूनिवर्सिटी में जाते हुए भी, क्योंकि पहली बात तो ये है कि हम अपने गोल की तरफ जो है वाज़ेह नहीं होता हमें कि हमने करना क्या है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि फिर जिस तरह हमारे नौजवानों में और बहुत ज़्यादा रुझान होते हैं दूसरी चीज़ों के, जो मनफी रुझान हैं, तो कोई ऐसी ब्रेक आपकी ज़िंदगी में नहीं आई या किसी चीज़ ने आपको रोका नहीं, या आप किसी चीज़ की तरफ मुतवज्जे नहीं हुए? नहीं, एज सच कभी कोई ब्रेक तो नहीं आई, लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट था तब मुझे रियलाइज़ हुआ था अपने 5th और 6th सेमेस्टर में कि मैं शायद इतना अच्छा इस फील्ड में सर्वाइव नहीं कर सकूंगा। तो वहाँ से मैंने डिसाइड किया था कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाऊंगा, लेकिन वहाँ आफ्टर माय ग्रेजुएशन आई रियलाइज्ड कि सबसे प्रेस्टिजियस सर्विस सिविल सर्विस है, इधर एट CSS और PMS। सो वहाँ से मैंने 2018 में जब मैं नवंबर में ग्रेजुएट हुआ तो 2019 में मैंने एक्चुअली प्रिपरेशन स्टार्ट की। वहाँ पे ज़रूर था, एम्बिग्विटीज़ बहुत सारी थी, अनसर्टेनिटीज़ बहुत सारी थी, बिकॉज बीइंग अ स्मॉल टाउन गाय, तो वहाँ पे बहुत सारे मिथ्स है कि उसके लिए लाहौर मूव करना पड़ता है, एकेडमीज़ में जाना पड़ता है। मैंने कुछ वीक्स के लिए एकेडमी ज्वाइन की और वहाँ पे मुझे फ़ील नहीं हुआ कि मैं राइट डायरेक्शन में जा रहा हूँ। देन आई वेंट बैक टू माई होम, एंड वहाँ पे मैंने खुद से तैयारी की, स्टार्ट की। तब वहाँ पे मुझे बहुत सारे हर्डल्स फेस करने पड़े। लोगों का कहना था कि विदाउट एकेडमी, विदाउट प्रॉपर प्रेपरेशन, विदाउट हैविंग प्रॉपर मेंटोर आप पास नहीं कर सकते। तो जब मैंने 2020 में अटैम्प्ट दी तो वहाँ पे भी बहुत सारे हर्डल्स ज़रूर थे, बट आई वाज वेरी मच श्योर कि मैं ये पास कर जाऊँगा, एंड लकीली आई पास्ड इट। और यकीनी तौर पर आपकी मेहनत जो है, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आपको इस मुकाम पर लेकर आया है। अच्छा, आफाक साहब, ज़रूर हमें ये भी बताएं कि आपके इस सफ़र की कामयाबी के पीछे कौन सी शख्सियत है? कोई पेरेंट्स में से या कोई आपके सराउंडिंग्स में से, चर्च में से कोई ऐसी शख्सियत है जिसने आपको मोटिवेट किया, जिससे आप इंस्पायर हैं? ओवरऑल जर्नी में मेरे पेरेंट्स ही मेरी मोटिवेशन रहे, और जब मेरी एलोकेशन एज असिस्टेंट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हुई या फिर मेरी एलोकेशन एज EAC जनरल हुई, तो उन्होंने हमेशा कहा कि इफ़ यू वांट टू ज्वाइन इट डू इट, अदरवाइज जस्ट लीव इट। तो हमेशा से उन्होंने मुझे एक मोटिवेशन दिया कि आप वही करो जो आप करना चाहते हो।
तो माई बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इज़ माई पेरेंट्स। आपने इंस्पायरेशन तो आपने बता दी। अभी हमारे नाजरीन को आफाक साहब आप ये भी ज़रूर बताएं कि जब हम ख़ास तौर पर सिविल सर्विसेज के बारे में सोचते हैं तो हम अमूमी तौर पर ख्याल करते हैं कि शायद ये हमारी रेंज से बाहर है या हमारी सकत में नहीं है, हमारे लिए नामुमकिन है, एक आम स्टूडेंट इसको नहीं कर सकता। इसके लिए शायद हमारी स्कूलिंग जो बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारा कॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारी ख़ास तौर पर स्पोकन बहुत अच्छा होना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा वोकेबलरी हमारे पास होनी चाहिए। तो बहुत सी ऐसे मिथ्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं हमारी सोसाइटी में अबाउट सिविल सर्विसेज। तो हमारे नाजरीन को बताएं कि क्या वाकई ही इनमें रियलिटी है या ये मिथ्स की हद तक ही हैं। मैं खुद क्योंकि सर्विस का पार्ट हूँ तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मेरे बहुत सारे बैचमेट्स बहुत रूरल एरिया से भी आए हुए हैं और काफ़ी सारे जो हैं वो फार फ्लंग एरिया से हैं। तो ये सिर्फ मिथ है। और मैं अपनी अगर एग्जांपल दूँ तो मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, कॉलेज मेरा गवर्नमेंट था और इवन यूनिवर्सिटी भी मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ। तो मेरा कोई बहुत एलीटिस्ट कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन जो अगर आपके अंदर इनेट पोटेंशियल्स हैं तो यू कैन डू इट ईजी। काशिफ, मैं एक्चुअली बात करना चाहूँगा कि ख्वाब देखना कोई जुर्म नहीं है और बड़े ख्वाब देखना तो हरगिज़ कोई जुर्म नहीं है। तो जब मैं तैयारी शुरू कर रहा था तब मुझे कहा जाता था कि ये ओवर एम्बिशियस है। तो ओवर एम्बिशियस होना बुरी बात नहीं है। ख्वाब देखें लेकिन उसके लिए एफ़र्ट करें और एफ़र्ट भी एक राइट डायरेक्शन में करें। अपने इर्द गिर्द जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं और आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को बेस्ट टाइम पे अवेल करें। उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी डिवाइस आउट करें कि आपने किस तरह वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करना है और वो प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए फिर आप परसिस्टेंट रहें। एफ़र्ट्स अपनी जो है वो प्रॉपर एक राइट डायरेक्शन में लेके चलें और डिस्ट्रैक्ट मत हो और खुदा पे यकीन रखें। आपका जो खुदा का आपके लिए एक प्लान ज़रूर होता है एंड व्हाट्स योर विल फाइंड अ रीज़न टू बी योर्स। जो चीज़ आपके लिए बनी है वो आपको मिल ही जाएगी। तो बस उस पे आप इस ईमान के साथ अगर आप एफ़र्ट्स करेंगे तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जी, तो नाजरीन आपने सुना कि किस तरह आफाक मोहर्रज़ साहब ने अपने पैगाम में बताया कि हमें ज़रूर ख्वाब भी देखने चाहिए और उन ख्वाबों की तकमील के लिए जो है कोशिश भी करनी चाहिए और हर वक्त और हर दिन हमें ये देखना है कि हमारी जो कोशिश है अपने टारगेट के लिए, अपने गोल के लिए, क्या उसकी समत दुरुस्त है या नहीं। बाज़ कात हम अपनी एनर्जीज़ को, अपनी एफ़र्ट्स को दूसरी जानब यानी अपनी गोल से हट कर रहे होते हैं और जब हम उस अलग मकाम पर पहुंच जाते हैं तो फिर हमें पता लगता है कि मैंने तो यहाँ पहुँचना ही नहीं था। सो हर रोज़ अपने मकाम, अपने गोल, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए अपनी एफ़र्ट्स को गौर से देखते रहें ताकि आप उस मकाम पर पहुंच सकें। मैं मान रखता हूं कि ज़रूर आपने आज के प्रोग्राम के वसीला से बहुत कुछ सीखा है आफाक साहब की लाइफ से, उनके एक्सपीरियंस से, उनकी मेहनत से और यकीनी तौर पर आपने बरकत भी पाई होगी। और इस प्रोग्राम को ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में इसी जगह एक नई शख्सियत के साथ। देखते रहें कामयाबी की चाबी।